औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। बुक में पेट्रोलियम के बारे में बिल्कुल थोड़ा सा इस चैप्टर में लिखा गया है। चैप्टर नंबर 16 में हमें इसके बारे में डिटेल मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम की डेफिनेशन से। पेट्रोलियम की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोलियम को डिफाइन किया जाता है इसके टेक्सचर के ऊपर और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर। अगर हम इसके टेक्सचर और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो पेट्रोलियम इज अ डार्क ब्राउनिश। पेट्रोलियम का जो कलर है या तो वो डार्क ब्राउनिश होता है या फिर वो ग्रीनिश ब्लैक होता है। ठीक है। ए विस्कस लिक्विड, विस्कस कहते हैं गाढ़ा। तो पेट्रोलियम एक डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड है जो विस्कोसिटी, जिसका गाढ़ापन बहुत ज्यादा होता है। ये कम्प्लेक्स मिक्सचर है तीन तरह के हाइड्रोकार्बन्स का, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस हाइड्रोकार्बन का एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैशियस तीनों तरह के हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स अलग अलग मौजूद नहीं होते, जबकि ये सॉल्ट्स और अर्थ पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं। पेट्रोलियम को हासिल किया जाता है ड्रिलिंग करके। पेट्रोलियम को ऑब्टेन किया जाता है बोरिंग करके। मशीन्स के जरिए पेट्रोलियम को पंप आउट किया जाता है, निकाला जाता है जमीन से बाहर। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम की तो पेट्रोलियम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल है। पेट्रोलियम तमाम तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। इसमें से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों को ऑब्टेन होते हैं। जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद नेचुरल गैस, जिसको पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है, इसके अलावा ईथर, पेट्रोलियम ईथर भी इसको कहा जाता है। इसी तरह से गैसोलीन, जिसको पेट्रोल कहा जाता है। सिमिलरली डीजल ऑयल, जिसको सिंपली डीजल कहते हैं। कैरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट्स, पैराफिन, वैक्स, ये तमाम चीज़ें पेट्रोलियम से ऑब्टेन की जाती हैं जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। नाउ व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस और द कंपोनेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से इन तमाम फ्रैक्शंस को अलहदा करना, इन तमाम फ्रैक्शंस को पेट्रोलियम से निकालना, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन तमाम के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से ये डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर वेपराइज हो जाते हैं और फिर इनको कंडेंस किया जाता है। हर फ्रैक्शन एक मिक्सचर होता है डिफरेंट कंपाउंड्स का और उसका एक ख़ास इस्तेमाल है। तो इस तरह से पेट्रोलियम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल करने के लिए इसके अलावा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स पेट्रोलियम से ऑब्टेन किए जाते हैं। This is all about my today's lecture. See you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.